नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे महतारी वंदन योजना से संबंधित। तो इस योजना का जो है शुभारंभ हो चुका है और इसका फॉर्म डालने की जो तिथि वो भी आ चुकी है। तो कब से कब तक फॉर्म डालना है, किस तरह फॉर्म डालना है और कहाँ फॉर्म डाल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रहेगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे इसके लिए कौन पात्र होंगे और कौन अपात्र होंगे। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी, पढ़ाई संबंधित, जॉब संबंधित जानकारी जो है आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही है कि जो वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार है, अर्थात भाजपा की जो सरकार है, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना को शामिल किया था कि जीतने के पश्चात महतारी वंदन योजना प्रारंभ किया जाएगा और हर माह जो विवाहित महिला है उसको 1,000 दिया जाएगा। तो इसका जो है लगभग अब प्रारंभ हो चुका है। तो इस योजना को जो है कब से किस तरह से डालना है, कहाँ डलाना है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,000 रुपये देख सकते हैं। महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सीधा हम चलते हैं इस योजना का नाम, प्रारंभ एवं विस्तार। तो इस योजना का नाम महतारी वंदन योजना होगा। यहाँ योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, 1 मार्च 2024 से प्रारंभ होगा। ये जो योजना छत्तीसगढ़ के लिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होंगे इसके बारे में देखना। तो विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो। तो विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो एक होंगे। अगला जो है आवेदन के कैलेंडर वर्ष, अर्थात इस साल आवेदन करेंगे अर्थात 2024 में। तो जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, अर्थात 2024 में आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। अर्थात 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वो पात्र होंगे। अगर 21 साल से कम होता है 1 जनवरी 2024 को तो अपात्र घोषित हो जाएंगे। और विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे। तो ये जो महिला हैं उन और भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। और कौन कौन से अपात्र होंगे वहाँ पर देख सकते हैं। तो जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, अर्थात जो है इनकम टैक्स जो है पे करता हो, उनके परिवार से कोई भी एक सदस्य हो तो उनके यहाँ से कोई भी जो है पात्र नहीं होंगे। अगला जो है जो अपात्र है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो। तो ये जो है शासकीय विभाग में जो है स्थायी या अस्थायी संविदा, इस तरह से जो है जॉब में होंगे, वो भी योजना के लिए अपात्र होंगे। और अगला जो है जिन परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, उनके परिवार भी जो है अपात्र होंगे। और अगला जो जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, वो लोग भी अपात्र होंगे। अगले इस पॉइंट में देख सकते हैं हितग्राही को दी जाने वाली सहायता। तो प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1,000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। तो ऐसे बैंक खाते में किया जाएगा जो आधार से जुड़ा हुआ हो, तो उसमें जो है डायरेक्ट 1,000 हर माह आएगा। और अगला जो है यहाँ पर योजना का क्रियान्वयन। अब हम सीधा इसको आ जाते हैं, देखते हैं अब आवेदन करने का माध्यम। तो इसको देखते हैं आप सीधा। योजना हेतु आवेदन महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पर देख सकते हैं, इसके द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके लिए जो है
योजना के मोबाइल ऐप द्वारा भी इसको भर सकते हैं। तो योजना ऑनलाइन से, इससे ऑनलाइन पोर्टल से भर सकते हैं। अगर योजना के मोबाइल ऐप से भरेंगे तो इस तरह से होगा। तो योजना के मोबाइल ऐप से आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने तो आंगनबाड़ी केंद्र के लॉगिन आईडी से, तो आंगनबाड़ी केंद्र को लॉगिन आईडी दिया जाएगा, तो उसमें वहाँ पे जाकर आप भरा सकते हैं। या फिर ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाना है तो ग्राम पंचायत सचिव, तो ग्राम पंचायत सचिव जो कि प्रभारी रहेगा इस योजना का, उसको भी लॉगिन आईडी प्रदान किया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जाकर भरा सकते हैं। और या फिर परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विभाग से आवेदन किए जा सकेंगे। इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से उसको भी आईडी दिया जाएगा। अगला जो है आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से, तो आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सके। आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया OTP आधारित होगी, अर्थात OTP मोबाइल में नंबर में OTP जाएगा। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना भी होगा। और इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों ग्रामवार वार्डवार सूची उपलब्ध होगी। जैसे ऐसे जो गांव है या शहर क्षेत्र है जो नगरीय क्षेत्र में आता है, तो उसके लिए जो है नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड में नगरीय निकायों द्वारा वार्ड प्रभारी, तो नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे। तो वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान किया जाएगा जो ये फॉर्म को भरने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारा जो है फॉर्म भरने का जो तरीका है। और यहाँ जो नगरीय निकाय वाला में रहने वाला वो भी स्वयं जो है क्रमांक 4 के अनुसार जो है स्वयं भी भर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, यहाँ पर आप आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया संपूर्ण जो है निःशुल्क होगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक द्वारा पूर्व से आवेदन हेतु स्थायी आवश्यक जानकारी प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। और आवेदक द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सके, तो ऑनलाइन खुद भी इसको जो है आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाले आवेदक को 8.27 में उल्लेखित समस्त दस्तावेज, तो इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें कहने का मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आवश्यक है, तो जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है इसको हम नेक्स्ट में थोड़ी देर में देखते हैं। वो सब जो है आवश्यक अपलोड करने के लिए, अगर जैसे स्वयं खुद भरते हैं तो इसमें इस वाले कंडिका में जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है उसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अपलोड करने के पश्चात जो है हार्ड कॉपी निकलेगा, ठीक है। उस हार्ड कॉपी को आप आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, वार्ड परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना है ताकि वहाँ सत्यापन हो सके। अब हम सीधा इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदक महिला को आवेदन किए जाने हैं तो आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तो एक तो है स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अर्थात मान लो यहाँ पर इतना साइज का फ़ोटो है तो आपका खुद का यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे, उसके स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज का जो फ़ोटो है। अगला जो है स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, तो निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ये सब जो है चाहिए इनमें से कोई भी। और साथ ही स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, तो आधार कार्ड चाहिए इसके लिए स्वयं का, और साथ ही अपने पति का भी आधार कार्ड, और पैन कार्ड, तो स्वयं का और अपने पति का जो है पैन कार्ड चाहिए अगर पैन कार्ड है तब की स्थिति में। और उसके बाद विवाह का प्रमाण पत्र चाहिए, तो विवाह का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से, जो गांव वाले हैं उस ग्राम पंचायत से, या जो नगर निकाय में तो स्थानीय निकायों के द्वारा जो है जारी किया गया प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही साथ जो जैसे कोई महिला विधवा है तो उनका जो है उनके पति के जो है मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। और परित्याग्यता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र के लिए आप कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक चल जाएगा। तो 10वीं का अच्छा है, इसमें जो है अपना
डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है तो 10वीं भी अच्छा है, चल जाएगा। अगर 10वीं का नहीं है तो फिर पैन कार्ड अगर बना है तो वो भी चल जाएगा, और मतदाता परिचय पत्र में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चल जाएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी। और अगला जो है जो आवश्यक है वो पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण। बैंक खाते का विवरण कौन से बैंक में है, वहाँ जो IFSC कोड और दुनिया भर का जो इसका बैंक का जो जानकारी होता है वो सब होना चाहिए। और साथ ही जो बैंक पासबुक है उसकी छाया प्रति चाहिए। और एक जो है स्व घोषणा पत्र अर्थात शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। तो इस तरह से सब जो है पात्र अपात्र और क्या क्या चाहिए वो सब है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कब से कब फॉर्म भराएगा, इसका जो प्रोसेस किस तरह से होगा और कब से जो है पैसा आना प्रारंभ हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखते हैं कि योजना का जो है किस तरह से इसका कब कब फॉर्म डलाएगा, अंतिम तिथि है, कब सूची प्रकाशित होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट में देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने का जो आवेदन का पंजीयन प्रारंभ तो 5/2/2024 अर्थात 5 फरवरी से प्रारंभ होगा। और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तो ये जो है 20 फरवरी यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थात 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के मध्य ये सब करना है। और उसके बाद जो है अनंतिम सूची जारी करने की तिथि तो अनंतिम सूची जारी होगा 21 फरवरी 2024 को। और अनंतिम सूची जो है कहाँ से प्राप्त होगा और किस तरह से होगा उसके बारे में थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले पूरा डेट कब कब डेट है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है अनंतिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि, अगर मान लो आपका अनंतिम सूची में आपका नाम नहीं आता है तो उसमें जो है आपत्ति करने की अवधि तो 21 फरवरी से जो है 25 फरवरी 2024 के मध्य है। फिर आपका जो अनंतिम सूची में जो आपत्ति किया है उसका जो निराकरण होगा तो निराकरण कौन होगा इसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो 26 से 29 फरवरी के मध्य होगा। और उसके बाद फिर लास्ट सूची का जो प्रकाशन 1 मार्च 2024 से होगा। उसके बाद जो है राशि अंतरण का जो दिनांक है अर्थात 8 फरवरी 2024 से जो राशि आना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 फरवरी को जो है अनंतिम सूची जो है जारी होगा। तो अगर मान लो अनंतिम सूची में आपका नाम नहीं आता है, ठीक, तो अनंतिम सूची जो जारी हुआ है उसमें आप आपत्ति कर सकते हैं कि किस तरह से क्यों नहीं आया, कारण क्या है। तो इस आपत्ति अनंतिम सूची कब जारी होगा, किस में जारी होगा और आपत्ति किस तरह से कर सकता है इसको भी थोड़ा हम देखते हैं। उसके बाद जो है और किस तरह से इसका निराकरण होगा इसको भी देखेंगे। तो निराकरण की अवधि है तो चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनंतिम सूची का प्रकाशन। तो आवेदन प्राप्त की निर्धारित अंतिम तिथि 50 आवेदन अनंतिम सूची तो पोर्टल ऐप पर, ठीक, तो इसका जो योजना का पोर्टल ऐप रहेगा उस पर या ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत या जो नगर निगम है वहाँ वार्ड वार प्रदर्शित किया जाएगा। तो जो ग्राम पंचायत में जो है इसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत या जो नगर वाला है नगर निगम तो उनका वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत वाला तो ग्राम पंचायत के जो सूचना पटल वहाँ पर जो इसका जो अनंतिम सूची है उसका जो है किया जाएगा। और उसके बाद उस सूची में अगर नाम नहीं आता या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपत्ति करने की जो तिथि है देखेंगे उसका जो तिथि है उसको तो प्रदर्शित अनंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक आप जो समय है उस समय तक पोर्टल ऐप के माध्यम से आप जो है आपत्ति कर सकते हैं। तो उस पोर्टल से आप जो है आपत्ति कर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किस तरह से डाल सकते हैं तो इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव अर्थात जो ग्राम पंचायत वाले हों जो पंचायत सचिव से, ठीक, और नगर निगम वाले हैं वो वार्ड प्रभारी से या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से भी आपत्ति आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ कर सकेंगे। और जो प्राप्त आपत्ति है उसको जो है पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी या परियोजना कार्यालय जो है वो पोर्टल ऐप पर जो है दर्ज करेंगे। और आपत्ति निराकरण समिति जो है तो आपत्ति निराकरण का समय रहेगा जैसे कि उसमें देखें
तो प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्ति, जो जैसे आपका नाम नहीं आया तो आपत्ति के हैं, तो आपत्ति निराकरण समिति हो, तो आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। तो निराकरण किसके द्वारा, तो इसके लिए समिति बनाया जाएगा आपत्ति निराकरण समिति का। तो कौन कौन से समिति हो सकते हैं, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या क्षेत्र का तहसीलदार या नायब तहसीलदार या परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। वही नगर परिषद या नगर पालिक क्षेत्र है, तो उसके लिए जो समितियों का आपत्ति के निराकरण तहसीलदार, CMO या परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। तो ये सब जो है, जो आपका जो आपत्ति है डाले हैं आपत्ति, उसका जो निराकरण करने वाले होंगे। और वहीं नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना, तो आवेदन पर आपत्ति की जांच होगा, फिर निराकरण निर्धारित तिथि के भीतर समिति द्वारा किया जाएगा। और समिति केवल उन्हीं प्रकरण पर विचार करेंगे जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई। मान लो आपका अंतिम सूची में नाम नहीं है, आप कुछ नहीं किया, आपत्ति नहीं डालें, तो आपका जो है आप पर जो है आपके जो प्रकरण या आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाए, जब तो आपत्ति करना जरूरी है अगर नाम नहीं आता है उस कंडीशन में। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदन को राज्य स्तर पर रैंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदन की पात्रता संबंधी विशेष जांच भी होगी। उसके बाद सारी जांच होने के पश्चात जैसे अंतिम सूची आता है, अंतिम सूची आने के पश्चात भी अगर आपका नाम नहीं आता, अपात्र हो जाते हैं आप, तो भी आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा पात्र किए जाने से संतुष्ट नहीं है तो अपात्र हितग्राही इसके विरुद्ध में जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप कलेक्टर के साथ जो अपना समस्त दस्तावेज है उसको लेकर आप वहां पर भी अपील कर सकते हैं। उक्त अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर निर्णय किया जाएगा। तो 15 दिवस के भीतर इस पर जो है निर्णय किया जाएगा। उसके बाद जो है अंतिम सूची में पात्र जो हितग्राही हैं तो ग्राम सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। तो जो पात्र है उनके लिए स्वीकृति पत्र भी जारी किया जाएगा। तो ग्राम पंचायत वाला उनको ग्राम सचिव द्वारा और नगर निगम, नगर परिषद उसको वार्ड प्रभारी द्वारा दिया जाएगा। फिर हितग्राही को राशि का भुगतान, उसके बाद पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उसके आधार लिंक DBT आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक DBT आधारित बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है ये योजना के बारे में पूरी डिटेल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।